नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। 2023 की महाभारत की हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर क्या है? बालाघाट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सलियों का रखा सामान बरामद किया गया। सीआरपीएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया है और इस दौरान विस्फोटक यहां से मिला है। बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे। इस सामान को देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसमें 3 कुकर बम, जी हां 3 कुकर बम बरामद किए गए हैं और कुछ भी सामान मिला है। बीडीएस की टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो होती है, इसकी टीम ने 2 को हालांकि डेटोनेट कर दिया। भारी मात्रा में यूरिया, चारकोल, सल्फर, कार्डेक्स वायर, आयरन पाइप बरामद किया और ये जो है ये बम बनाने का सामान ही है। लांजी थाना क्षेत्र के चौरिया चिलोरा के जंगल का यह मामला है। श्रीनिवास चौधरी हमारे संवाददाता बालाघाट से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक तो बालाघाट में नक्सलियों की ऐसी कोशिश देखी नहीं गई थी। लेकिन अब यह खबर सामने आने के बाद जाहिर तौर पर इंटेलिजेंस विभाग जो है उसमें हड़कंप मचा होगा। पुनीत, बिल्कुल आपका कहना सही है। बालाघाट पुलिस को ये बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी, लेकिन अभी जो लगातार बालाघाट में देखा जा रहा है कि किसी न किसी कारण से नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, लांजी क्षेत्र में लगातार बैनर पोस्टर बांध के या फेंक के अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। वहीं ये ताजा मामला देखिए आज का ये है कि सीआरपीएफ और हॉक फोर्स द्वारा जब सर्चिंग किया जा रहा है तो चौरिया के जंगल में जैसे ये पहुंचे तो वहां पे ये विस्फोटक सामग्री मिला, नक्सली डंप बरामद हुआ, जिससे लगता है कि बड़ी वारदात को फिराक में घूम रहे हैं। बालाघाट में बड़ी वारदात को फिराक में अंजाम देना चाहते हैं, जिसको लेकिन पुलिस के मुस्तैद कारण ये तो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिस हिसाब से सामान मिला है, 3 कुकर बम है जो कि विस्फोटक है, यदि ये हो तो बड़ा घटना, बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ ही साथ जो भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बनाने वाली चीजें हैं वो भी बरामद किया गया है। इससे कुल मिला के ऐसा देखा जाए कि नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगातार है और कभी न कभी देने के फिराक में। लेकिन पुलिस की जो है मुस्तैदी है, ये कहें कि पुलिस मुस्तैद है और लगातार सर्चिंग एरिया डोमिनेशन चल रहा है, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन नक्सलियां ये लगातार देखा जा रहा है कि जंगलों से निकल के आप शहरी इलाकों में भी ये दिखाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं, हम यहाँ पे हैं, और बालाघाट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सटा बॉर्डर बालाघाट इलाका है, वहां से लगातार वो आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं श्रीनिवास। लेकिन एक बात और है कि ये अगर सामान यहाँ पर मिला है, इतनी बड़ी मात्रा में सामान मिला है, तो जाहिर तौर पर कि नक्सलियों की यहाँ पर जमावट रही होगी या वो यहाँ पर सक्रिय रूप से रह रहे हैं। क्या कुछ जानकारी भी निकल कर आई है कि कितनी संख्या में यहाँ पर नक्सली मौजूद थे? क्योंकि इतना सामान छोड़कर नक्सली ऐसे जा तो नहीं सकते, आसपास सक्रिय होंगे, जाहिर तौर पर ये पता चलता है। समय जो होता है, इस समय नक्सली अपने कैंप लगाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, और जो नए लोग हैं, नए साथी, उनकी ट्रेनिंग का ये समय इनका होता है और नदी के आसपास के इलाकों में कैंप बनाकर अपनी लगातार इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। जिसको लेके मुझे लगता है कि देखिए, जिस हिसाब से अभी है मलाजखंड और टारादलम की जो बात अभी सामने आ रही है, इनके द्वारा ही एक कारनामा की गई, ऐसी पुलिस की जो इनपुट आई है उससे बात सामने आ रही है, तो इन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में लगातार पुलिस की सर्चिंग है, तो कहीं ना कहीं या तो मुखबिरों को निशाना बनाने की कोशिश करने का इनका अंजाम होगा, या तो पुलिस पार्टी पे हमला करने की इनकी पूरी मंसूबा होगा। क्योंकि अभी 2 ही अभी टारगेट में नक्सलियों के हैं, या तो उनकी मुखबिर, जो पुलिस के मुखबिर हैं, नक्सलियों के खिलाफ चलते हैं, वो है टारगेट में, या तो पुलिस पार्टी। तो इन पे हमला करने की बड़ी वारदात को अंजाम के फिराक में जरूर है ये तो। लेकिन पुलिस भी लगातार सतर्क है। सक्रियता, पुलिस की सतर्कता, सक्रियता जो है वो इनके जो मंसूबे हैं इस पर पानी फेर रही है। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए 2023 की महाभारत की बात कर लेते हैं। भोपाल में अजब गजब होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं। कैसे होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं? मैहर को जिला बनाने के ऐलान के बाद अब अजीब होर्डिंग लग गया है। भोपाल में यह होर्डिंग लगाया गया है जिसमें सीएम शिवराज और कमलनाथ की तस्वीर लगी हुई है। देखिए, ये बिल्कुल अलग सा होर्डिंग है। ऐसा आपने होर्डिंग शायद ही कभी देखा हो, लेकिन एक ही जो होर्डिंग लगा है उसमें एक ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं और कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज और कमलनाथ के अलावा नारायण त्रिपाठी की भी तस्वीर है। नारायण त्रिपाठी जो झंडा बुलंद किए हुए थे मैहर के लिए। दोनों नेताओं को मैहर को जिला बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया इस होर्डिंग में, और जय जय विंध्य प्रदेश भी होर्डिंग में लिखा गया है। नारायण त्रिपाठी फ्रेंड्स क्लब की तरफ से यह होर्डिंग लगाया गया है।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स नजर आने लगी है। राजधानी भोपाल में लगा एक पोस्टर चर्चा में है, जिसको विधायक नारायण त्रिपाठी ने लगाया है और इसमें कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही का जो फोटो है वो एक पोस्टर में एक साथ नजर आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि मैयर जिला बनने पर आप दोनों का आभार, जय जय विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की मांग लगातार जो नारायण त्रिपाठी हैं, जो विधायक हैं, वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अब जो मैयर को जिला बनाने की घोषणा की गई है उसके बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये पूरा पोस्टर जो है वो नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर भी एक इशारा है और मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नारायण त्रिपाठी कई बार अपने बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं और अपने बयानों से अपनी ही दल की खिलाफत भी कहीं ना कहीं करते हुए कई मौकों पर दिखाई दिए नजर आए हैं और अब ये पोस्टर जिसमें किसी पार्टी का तो सिंबल नजर नहीं आ रहा, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का या ना किसी अन्य दल का, बल्कि इस पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ यहां पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब ये पूरी जो राजनीति है, सियासत है, वो कहां तक पहुंचती है और इस पूरे चुनाव में विंध्य को एक अलग प्रदेश बनाने की मांग का मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांची में पहुंचे हुए और सांची सोलर सिटी का लोकार्पण होने जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कन्या पूजन, जो कि सबसे पहले जो कार्यक्रम होता है वो सांची सोलर सिटी का लोकार्पण किया जाना है और इसी के कार्यक्रम में पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं, जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं, सबसे पहले करते हैं कन्या पूजन। तो कन्या पूजन मुख्यमंत्री ने कर लिया है और यहां पर अब दीप प्रज्वलन होना है। सांची को सौगात ही ये कहा जाएगा, सोलर सिटी सांची, जिसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और तमाम स्थानीय नेता, पार्टी के नेता जो हैं वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले कन्या पूजन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ में आप देख सकते हैं कि मंत्री प्रभुराम चौधरी जो हैं वो भी यहीं से आते हैं और वो भी मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर अपना संबोधन भी देने वाले हैं। एक बड़ी सौगात या सांची सोलर सिटी जो बनाई गई है, इसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया गया है। इसी दौरान तमाम योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री करने वाले हैं अपने संबोधन जब देंगे। साथ ही साथ लाडली बहनों से जहां पर भी जाते हैं तो संवाद करना भूलते ही नहीं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर अपने स्थान पर तमाम लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उनका अभिवादन जो है वे स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और सांची सोलर सिटी का लोकार्पण यहाँ होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में पधारे हैं। कार्यक्रम में माननीय उपस्थिति है माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री प्रभुराम चौधरी जी की। हमारा परम सौभाग्य है कि इस मंच पर हमारे मूर्धन्य विशेषज्ञ यहां उपस्थित हैं। आईआईटी मुंबई से प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हैं। आप ऊर्जा स्वराज यात्रा के संयोजक हैं। सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपने 11 वर्षों तक इस अभियान को चलाने का महाप्रण लिया है। इस विषय के आप तकनीकी विशेषज्ञ हैं। विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर सुनील कुमार, कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आप मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और निजी क्षेत्र के तमाम जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं उनका नियंत्रण भी आप ही करते हैं। श्री सारांश वाजपेयी जी हैं एसोसिएट निदेशक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। हम जानते हैं कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य संस्था जो सोलर संयंत्रों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करती है। सोलर पावर प्लांट 3 मेगावाट का जो सांची में लगाया गया है वो एनएचडीसी द्वारा लगाया गया है। प्रबंध संचालक एनएचडीसी श्री वीके सिन्हा साहब यहां उपस्थित हैं। सदस्य वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआई श्री वीके सेठी जी, प्रोफेसर वीके सेठी हमारे साथ उपस्थित हैं। भारत सरकार की शीर्ष संस्था सीएसआईआर कार्बन कैप्चर मैकेनिज्म के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में आप कार्य करते हैं। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर द्वय, प्रोफेसर आशीष गर्ग और उनके साथी प्रोफेसर
राजीव जिंदल यहाँ उपस्थित हैं। प्रोफेसर आशीष गर्ग विभागाध्यक्ष हैं सस्टेनेबल एनर्जी विभाग के। आज आईआईटी कानपुर के साथ इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा एक एमओयू साइन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय उपस्थिति में, जिसके तहत सांची शहर को नेट जीरो सिटी के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस अभियान को विभिन्न और शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा। इस मंच पर उपस्थित अन्य सभी विभूतियों का हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और आग्रह हम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री प्रभुराम चौधरी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और सांची के स्तूप की एक प्रतिकृति भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्री कर्मवीर शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष साथी, आप सभी की ओर से ये स्वागत यहां संपन्न हुआ जा रहा है और मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का हम नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री संजय दुबे जी से विनम्र आग्रह कि आप आज के कार्यक्रम की रूपरेखा एवं परिचय प्रस्तुत करें। सांची सोलर सिटी के शुभारंभ के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर चेतन सोलंकी जो इंटरनेशनल सोलर मिशन की तरह काम कर रहे हैं, हर जगह पर हर समय लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आईआईटी मुंबई से, प्रोफेसर श्री अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह मीना जी, जिला पंचायत, करमवीर शर्मा मेरे साथी, सुनील कुमार जी कुलपति वीसी, सारांश वाजपेयी जी, श्री बीके सिन्हा जी, प्रोफेसर बीके सेठी, प्रोफेसर आशीष गर्ग, राजीव जिंदल जी, रवि शेखर जी, मंच पर पदासीन समस्त सम्माननीय अतिथिगण तथा मंच के समक्ष उपस्थित समान नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, साथियों, ये अत्यंत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हम देश की प्रथम सोलर सिटी का शुभारंभ के स्तर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये और भी गौरव और सम्मान की बात है, संतुष्टि का विषय है कि इस शुभारंभ उस स्थान पर हो रहा है जहाँ से महात्मा बुद्ध की पावन नगरी कहा जाता है। इस नगरी से ज्ञान का प्रकाश व प्रकृति के प्राणियों में सद्भावना का प्रचार प्रसार हुआ है और आज वह अवसर है जब संभवतः इस बात का प्रचार प्रसार भी इस नगरी से प्रारंभ होगा कि हम किस तरह से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को आने वाले क्लाइमेट चेंज के दृष्टिगत रखते हुए पूरा कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये पावन नगरी के रूप में, सोलर सिटी के रूप में प्रेरणा का स्रोत होगी। सोलर सिटी सांची 1920 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि प्रत्येक प्रदेश में एक सिटी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो पूर्णतः सोलर आधारित हो, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया था कि हमको सर्वप्रथम पूरे देश में सोलर सिटी स्थापित करनी है और आज मुझे हर्ष और गर्व का विषय है सर कि आपके मार्गदर्शन में इसको आज हम अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही आइडियल साइज की सोलर सिटी है जिसमें सारी क्षमताओं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, जितनी भी ऊर्जा है उसकी पूर्ति हम सोलर पैनल्स के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इसमें हमने 3 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है, उसके अलावा 5 मेगावाट का कृषि के लिए उपयोग के लिए लगाया है। लोगों ने अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगाए हैं, साथ ही साथ जितने भी प्रतिष्ठान केंद्रीय शासन के या राज्य शासन के हैं उन पर भी सोलर पैनल्स लगा करके ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के प्रयास किए गए हैं।
कोशिश ये की गई है कि उपयोगिता के दृष्टिगत प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिल सके। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि बहुत दिन दूर नहीं है जब हम इसको नेट जीरो सिटी या नेट कार्बन जीरो सिटी बना सकेंगे। और इसके लिए हम रिडक्शन पर, जिससे कि हमारा उत्सर्जन कम हो, रिमूवल पर और सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। और इसी के तारतम्य में हमें प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी, प्रोफेसर आशीष गर्ग और प्रोफेसर जिंदल जो IIT कानपुर से आए हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारी कोशिश है कि सर का जो निर्देश है उसके तहत हम इस चेतना को जन जन तक पहुंचाएं। और इसी के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर माथुर, टेरी के अधिकारीगण, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, इन सभी का भी हम शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जो नवकरणीय ऊर्जा है उसके क्षेत्र में अग्रणी है और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर और ऐसे बहुत सारे संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे यहाँ के नागरिक अच्छी तरीके से ये प्रस्थापित कर सकें कि वास्तव में मध्य प्रदेश जो कहता है वो करता है और हम अग्रणी राज्यों में खड़े हो सकें अपनी ऊर्जा की बचत के लिए और ऊर्जा की क्षमता के लिए। विशेष उल्लेखनीय बात यहाँ की ये है कि प्रत्येक नागरिक जो यहाँ 12 वर्ष से ज़्यादा का है वह ऊर्जा साक्षर है। उसने बाकायदा एक ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम को 12 मॉड्यूल को पूर्ण किया है, उसकी परीक्षा पास की है। और हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के बचत के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको निर्देश दिए थे उसके तारतम्य में हमने यहाँ पर 100% उपलब्धि प्राप्त की है। आप सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इसके साथ कि आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरह निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को। आज सांची सोलर सिटी के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम सबके जन जन के प्रिय नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आज मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करना चाहता हूं। आप सब लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज सोलर सिटी के उद्घाटन पर आप लोग उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे जी, हमारे ऊर्जा विभाग के जो हमारे MD हैं करमवीर शर्मा जी, हमारे ITI के दूर दूर से, कानपुर से और अन्य प्रदेशों से यहाँ पर ऊर्जा के जो काम कर रहे हैं, वहाँ के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं वो लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री राकेश जी शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बबलू भैया, नगर पंचायत के अध्यक्ष पप्पू भैया, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष सम्मानीय दर्शन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, पीछे हमारे सभी बैठे हुए नगर पालिका, नगर पंचायत के सभी अध्यक्ष, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब पदाधिकारी, वरिष्ठ जन और सामने बैठे हुए सभी आदरणीय माताओं, बहनों, युवा साथियों और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जहां सांची दुनिया में स्तूप के नाम से जानी जाती थी, अब ये सांची सोलर सिटी के नाम से जानी जाएगी। भारत की पहली सोलर सिटी सांची। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप सब इस क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग, सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने हमारे लिए, हमारी सांची के लिए और इस जिले के लिए आपने यहाँ पर सोलर सिटी दी है। अभी संजय दुबे जी ने विस्तार से यहाँ पर बताया कि हमारे नागौरी में 3 मेगावाट की यहाँ पर जो सोलर सिटी का स्थापना की जा रही है, गुलगांव में 5 की जा रही है और पूरे शहर के अंदर चाहे हमारे बच्चे हो उनको लैंप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है,
चाहे हमारे वृद्धजन हो उनके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। चार्जिंग पॉइंट की स्थापना भी हुई है और पूरे आप देखते हुए आ रहे हैं कि पूरे सांची के अंदर सोलर से जगमगा रही है सांची। ये सिर्फ सांची के लिए नहीं, दुनिया से जो भी पर्यटक आएंगे वो सांची में आकर देखेंगे। ऐसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं और आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी मैं तो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की पहली सोलर सिटी के रूप में पहचानी जाएगी सांची। अब इसका लोकार्पण होने जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर सागर से है, जहां पर मंत्री गोपाल भार्गव के दिल की बात जुबान पर आ गई। शिक्षक दिवस कार्यक्रम में गोपाल भार्गव ने बड़ी बात कह दी और कहा कि आप लोगों ने मुझे लंबे समय तक विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री भी बनाया। आप लोग अब ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं। मंत्री भार्गव द्वारा मंच से बातों ही बातों में मुख्यमंत्री बनने तक की इच्छा भी जता दी गई। हालांकि ये कोई पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी गोपाल भार्गव के द्वारा खुले मंच से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई जा चुकी है। का कर्ज अदा करने के लिए आप लोग कभी यदि मेरा कठिन वक्त आए तो निश्चित रूप से आप मेरा सहायता करेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आप सभी ने मुझे लंबे समय तक विधायक बनाया, लंबे समय तक मुझे मंत्री पद पे पार्टी ने रखा, उच्च नेताओं ने रखा। लगभग एक व्यक्ति की जिंदगी में जितनी उपलब्धियां हो सकती हो गई। अब यदि कभी मैं आगे का चुनाव लड़ूंगा तो अब मेरी कोशिश और हर व्यक्ति की कोशिश होती है। जो शिक्षक होते हैं वो सोचते हैं प्रधान अध्यापक बने, प्रधान अध्यापक सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल बने, हम लेक्चरर बने, हम डीओ बने, सोचते हैं। तो क्या गोपाल भार्गव को आप ऐसा आशीर्वाद नहीं दिला सकते कि एक बार हम भी ऊंचे पहुंच जाए? यदि आप आशीर्वाद दिलाते हैं तो गुरुजनों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। तो दिल की बात जुमा पर आई। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव लड़ने की खबरों पर उमा भारती ने अपनी बात रख दी है और चुनाव लड़ने की खबरों को उन्होंने खारिज ही कर दिया है। चुनाव लड़ने की खबरों को लेकर उमा भारती ने इसको लेकर एक ट्वीट बाकायदा किया है। एक्स पर वे लिखती हैं, 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली नहीं हूं। जो अनुमान लगा रहे हैं उसे खारिज कर दीजिए। उन्होंने साफ गोई से ये बात लिख दी है ट्विटर। और वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते नजर आए और कहा कि हम पूर्ण तरह से निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 5.52 करोड़ है। पहली बार जो वोट करेंगे उनकी संख्या 18.86 लाख है। चुनाव आयोग 4 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन जारी कर देगा। मतदाता के घर से 2 किलोमीटर के अंदर ही मतदान केंद्र बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 12D भरकर घर पर ही लोग वोट भी कर पाएंगे। वरिष्ठ लोग। राजीव कुमार ने यह भी कहा कि अवैध हथियारों पर जल्द ही कार्रवाई भी होगी। मतदान केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को देखने के लिए वेबकास्टिंग की जाए, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी। वोटिंग शुरू होने से पहले कम से कम 50 वोट की मॉक पोलिंग की जाए ताकि वो निश्चित हो सकें मशीन्स के बारे में। इलेक्शन मीटिंग्स या जो भी सुविधाएं कैंडिडेट्स को मिलती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो और ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जो पहले आए उसको पहले मिले। ऐसा ना हो कि पिक एंड चूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। चुनाव पर्यवेक्षक जो आते हैं वो एक तो मिलें उनसे लगातार और दूसरे ऐसे होटलों में, ऐसी जगह में ना रुकें जो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कैंडिडेट से जिनका कोई कनेक्शन हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।